दोस्तों, लालू यादव ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को रघुनाथपुर से सिंबल दे दिया है। जी हां, आरजेडी का सिंबल शहाबुद्दीन के बेटे को अब दे दिया गया है। वो सिवान की रघुनाथपुर विधानसभा सीट से अब चुनाव लड़ेगा। कहा जा रहा था कि आरजेडी में शामिल होने के बाद से ही शहाबुद्दीन के परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाने का जिम्मा लालू यादव के कंधों पर था और ऐसा ही हुआ, जहां पर बीती शाम को लालू यादव शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को बुलाते हैं। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में ओसामा को आरजेडी का जो सिंबल है वो सौंप दिया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि शहाबुद्दीन का जो गढ़ था सिवान, वहां से टिकट ना दिए जाने की बजाय सिवान के विधानसभा सीट रघुनाथपुर से क्यों टिकट दिया गया? तो उसको लेकर के जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जब शहाबुद्दीन की पत्नी ने लोकसभा चुनाव में सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, हार गई थी। इसके बाद जब वो बेटे सहित आरजेडी में शामिल होने के लिए पहुंची थी, तब उन्होंने खुद लालू यादव से कहा था कि बेटे को रघुनाथपुर विधानसभा सीट से सिंबल या टिकट दी जाए और उसके बाद ही लालू यादव ने यह फैसला लिया। लालू यादव और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में रघुनाथपुर से ओसामा शहाब को टिकट दिया गया। अब अगर हम रघुनाथपुर विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं तो इसके राजनीतिक समीकरण पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, सिवान लोकसभा सीट के अंतर्गत 8 विधानसभाएं आती हैं। इसमें रघुनाथपुर विधानसभा सीट भी एक है। यहां से आरजेडी के विधायक रहे हैं और आरजेडी का पिछली 2 बार से इस पर कब्जा रहा है। इसके बाद यहां पर अब 2025 में ताल ठोकते नजर आएंगे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब। राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है। करीब 20 से 25% के आसपास यहां मुस्लिमों की आबादी है। इसके बाद यादवों की आबादी है 15 से 20%। इसके अलावा अन्य जो जातियां हैं, जैसे ओबीसी वर्ग ले लीजिए, ब्राह्मण, राजपूत जैसी जो जातियां हैं, अगर उनकी बात करें तो वो 10 से 15% के आसपास है। यानी कि यहाँ पर एम फॉर मुस्लिम, वाई फॉर यादव, इनका समीकरण बहुत अच्छा है। एम वाई समीकरण के बदौलत ही ये सीट जो है वो आरजेडी के कब्जे में रही है। हालांकि सीवान का जो राजनीतिक गढ़ है, जो कि आरजेडी का गढ़ कहा जाता है, शहाबुद्दीन का गढ़ कहा जाता है, उसको भेदने के लिए भाजपा तमाम कोशिशें करती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक बार सिवान के दौरे पर पहुंचे थे इसी चुनाव से कुछ समय पहले और वहां पर उन्होंने करीब 9,500 करोड़ की परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया था। इसके बाद माना जा रहा था कि अब इस गढ़ को भेदने में भाजपा कामयाब हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि शहाबुद्दीन का जो राजनीतिक विरासत थी, अब उसको संभालने के लिए ओसामा शहाब मैदान में आ गए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या ओसामा अपने पिता शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत को ठीक वैसे ही संभाल पाएंगे जैसे शहाबुद्दीन संभालते थे? जैसे शहाबुद्दीन लोगों के साथ कनेक्टेड थे, जुड़े हुए थे, क्या वैसा ही ओसामा के साथ होता नजर आएगा? तो इस पर तमाम राजनीतिक पत्रकारों का मानना यह है कि शहाबुद्दीन का राजनीति करने का तरीका अलग था। सिवान में जो थे शहाबुद्दीन ही थे और ये तक कहा जाता था कि लालू यादव के बिना शहाबुद्दीन कुछ नहीं और शहाबुद्दीन के बिना लालू यादव कुछ नहीं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते थे, लेकिन शहाबुद्दीन अलग थे और उनका बेटा ओसामा शहाब का राजनीति करने का तरीका अलग है। माना जा रहा है कि शहाबुद्दीन का गढ़ होने की वजह से ओसामा शहाब को यहाँ पर बहुत अच्छा जो परिणाम है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन ओसामा के सामने खुद को प्रूफ करने की भी एक जो चुनौती है वो नजर आ रही है। अपने पिता की तरह जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना जो है ओसामा शहाब के सामने एक बड़ी जो परेशानी है वो हो सकती है। फिलहाल शहाबुद्दीन पर बात करें तो काफी बड़े कद्दावर बाहुबली नेता माने जाते हैं। कई आपराधिक केस भी दर्ज थे, लेकिन शहाबुद्दीन और लालू यादव के बीच का रिश्ता सुर्खियों में रहा, चर्चा में रहा। इस दौरान ओसामा शहाब को भी टिकट देकर आरजेडी ने जो सिवान लोकसभा सीट है जिसके अंदर 8 विधानसभाएं आती हैं, उसके अलावा आसपास की जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कहा यह जा रहा है कि अब जल्द ही आरजेडी की तरफ से ये जो दाव चला गया है इसका काट भाजपा ढूंढने की कोशिश करेगी, लेकिन मुश्किलें नजर आ सकती हैं। वहीं अगर हम सिवान विधानसभा सीट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अवध बिहारी वाजपेयी को जो है टिकट दिया गया है और ये जो सीट रघुनाथपुर है जहां से ओसामा शहाब को सिंबल दिया गया है, वो सीट खास तौर पर हरिशंकर यादव ने खाली की है ओसामा शहाब के लिए। हरिशंकर यादव इस सीट से 2 बार के विधायक रह चुके हैं और उन्होंने ये सीट खास तौर पर शहाबुद्दीन के बेटे के लिए छोड़ी है। फिलहाल अगर हम राजनीतिक समीकरण और तमाम
चीजों को मिला करके एक बड़ी तस्वीर पर रख कर देखें तो आरजेडी के लिए बड़ा दाव हो सकता है। एक तरफ शहाबुद्दीन का राजनीतिक गढ़, राजनीतिक विरासत है जो कि ओसामा शहाब संभालते नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ एनडीए की बेचैनी भी है क्योंकि भाजपा अब इस गढ़ में सेंधमारी करने की कोशिश जरूर करेगी। देखने वाली बात होगी कि ओसामा शहाब अपने पिता शहाबुद्दीन की इस राजनीतिक विरासत को किस कदर आगे ले जाते हैं और साथ ही आरजेडी के इस दाव पर क्या रिस्पॉन्स मिलता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, याद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।